कहानी की शुरुआत में हम एक बादशाह को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। अंदर पहुंचने के बाद बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहा था, मानो आलिया भट्ट का कोई नया मूवी आया हो। शिवा 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 क्या हुआ शिवा शिवा? अबे चुप! ड्रैगन आकर उसके सारे सिपाहियों को जला देता है। अब बादशाह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे 3 बीवियां हैं। तभी कुछ सालों के बाद हम एक जगह को देखते हैं जहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और भूख की वजह से सब लोग मर रहे थे। वहीं पर एक राजा और उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम एलोड़ी था, जिसके लिए एक राजा के बेटे का रिश्ता आया था। ये सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो राजा उस शादी के बाद एलोड़ी के लोगों की मदद करने वाले थे। एलोड़ी भी इस शादी पर राजी हो जाती है। अब ये सब शादी के लिए उस राजा के मुल्क में जाने लगते हैं। अब ये लोग उस महल में पहुंच जाते हैं जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इनका अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है और इनको अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। सुबह होते ही ये लोग राजा की बीवी के और उसके बेटे से मिलते हैं और वो भी इस शादी पर राजी हो जाते हैं और कल ही शादी की तकरीब रखने का कहते हैं। अब राजा का बेटा और एलोड़ी एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर जाते हैं। बातें करते हुए एलोड़ी को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। वो लड़का बताता है कि शादी के बाद हमें दूर पहाड़ों में हमारी खानदानी रस्म करनी होगी। तो एलोड़ी पूछती है कि सुहागरात से पहले या उसके बाद। रहा नहीं जाता। तो वो लड़का बताता है कि सुहागरात से पहले भी और बाद भी। तड़प ही ऐसी है ना। दूसरी तरफ एलोड़ी का बाप क्वीन से बात करने के बाद बहुत परेशान थे, लेकिन वो इस बारे में अपनी बीवी को नहीं बताता। अब एलोड़ी की स्टेप मदर क्वीन से थोड़ा खर्चा पानी मांगने जाती है तो क्वीन साफ साफ लफ्जों में उसे जवाब दे देती है। तो अब वो अपनी सौतेली बेटियों के पास जाती है और कहती है कि शादी मत करो। ये क्वीन बहुत कंजूस और मनहूस है, लेकिन एलोड़ी इनके बातों पर ध्यान नहीं देती। चामड़ी, मैंने देखा चामड़ी। अगले दिन एलोड़ी और उस लड़के की शादी हो जाती है। शादी के बाद एलोड़ी उस लड़के के साथ पहाड़ों पर सुहागरात मनाने जा रही थी। वाह क्या मुस्कुराहट है। सॉरी, रस्म करने के लिए जा रही थी। वहां पहुंचने के बाद क्वीन एलोड़ी के और अपने बेटे के हाथों पर कट लगाकर मिला देती है और कहती है कि अब से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अब वो लड़का एलोड़ी को गोद में उठाकर कहता है कि अब हम जाकर सुहागरात मनाएंगे, इसलिए अपनी आंखें बंद करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी वो हरामी एलोड़ी को वहां से नीचे फेंक देता है। एलोड़ी जब होश में आती है तो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन वहाँ उसकी मदद के कोई नहीं आता। एलोड़ी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन बार बार स्लिप हो रही थी। एलोड़ी को वहाँ कुछ परिंदे दिखाई दे रहे थे जो जिंदा जल रहे थे। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है। वो एलोड़ी से उसका नाम पूछती है और एलोड़ी अपना नाम बताती है, जैसे इसका कोई इंटरव्यू चल रहा हो। तब ड्रैगन कहती है कि मैं तुम्हें मार देगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खून की और पालक पनीर की खुशबू आ रही है। जरूर शादी में पालक पनीर बनाया हुआ होगा, तो अब भागो। वो ड्रैगन उसके पीछे अपनी आग जैसी थूक उगलने लगती है। एलोड़ी किसी तरह उस ड्रैगन की थूक से खुद को बचा लेती है, लेकिन इसका पैर जल गया था तो अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़ कर अपने जख्म पर लगाती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगती है। तभी इसे एक दरख्त दिखाई देता है जिसके शाखों पर कीड़े थे जिससे लाइट निकल रही थी। एलोड़ी बहुत सारे कीड़ों को ले लेती है ताकि वो इसके लिए रोशनी का काम करे। आगे चलते ही एलोड़ी को एक तालाब दिखाई देती है तो वो पानी पीने के लिए रुकती है। तभी ड्रैगन वहाँ आ जाती है तो फिर से वो जाकर एक छोटे से गार में छुप जाती है। वो ड्रैगन उस गार में नहीं आ सकती थी क्योंकि उसकी गांड बड़ी थी। वो एलोड़ी से कहती है कि बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं करूंगी। लेकिन एलोड़ी भी इतनी बेवकूफ नहीं थी। इसे इस गार में बहुत सारी लड़कियों का नाम दिखाई देता है, जिससे इसे मालूम होता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बलि का बकरी बनाया गया था। अब वो सो जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि वो सारे कीड़े जो इसने लाए थे वो इसके जख्म पर बैठे हुए हैं। तो वो इन कीड़ों को जल्दी से उतारने लगती है और जब वो अपने जख्म को देखती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए थे क्योंकि ये कीड़े सिर्फ कीड़े नहीं, बहुत बड़े स्वामी हैं। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगती है तो उससे एक जगह वहां से निकलने का नक्शा दिखकर नजर आती है। तो वो इसी नक्शे के रास्ते पर आगे जाती है। अब इसे एक नुकीला रास्ता नजर आता है तो एलोड़ी अपने हाथों और पैरों पर कपड़ा बांधकर चढ़ने लगती है। इसके पीछे ड्रैगन भी वहां आ जाती है लेकिन वो वहां से वापस चली जाती है।
एलोडी आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन ये रास्ता तो पहाड़ों के दरमियान था और नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। एलोडी की हिम्मत जवाब दे गई थी कि वहाँ फिर से ड्रैगन आ जाती है, लेकिन एलोडी खुद को बचा लेती है। अब ड्रैगन फिर से एलोडी को कहती है कि मेरे पास आज मैं तुम्हें पहाड़ों की सैर करवाऊंगी और तुम अपना व्लॉग भी बना लेना। लेकिन एलोडी उसकी बातों में नहीं आती। एलोडी को कोई पुकारने लगता है तो ड्रैगन उससे छोड़कर इस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। वो एलोडी का बाप था जो चंद चूतियों को लेकर एलोडी की तलाश में आए थे। इनको कैसे पता चला कि एलोडी यहाँ पर है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अच्छा, क्वीन ने अकेले में इससे यही बात की थी कि एलोडी के बाप और आवाम की मदद करने के बदले एलोडी की कुर्बानी मांगी थी और इस चूतिया ने भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया था। अब एलोडी वहाँ से नीचे आ जाती है और रास्ते में उससे बहुत सारा सोना और ड्रैगन के टूटे हुए अंडे नजर आती हैं। दरअसल मूवी के शुरू में हमने जिस बादशाह को देखा था उसने अपने सिपाहियों के साथ इस ड्रैगन के अंडों से निकलने वाले बच्चों को मार दिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन एड़ा हो गया था और उसने बादशाह के सिपाहियों को और आखिर में बादशाह को भी कुत्ते की मौत मार दिया था। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? अब हम एलोडी के बाप को देखते हैं जो एलोडी को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ ड्रैगन आता है और उसके सारे साथियों को मार देती है और आखिर में एलोडी के बाप पर तशद्दुद करने लगती है ताकि एलोडी बाहर आ सके। लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर रहना और वहाँ से बाहर नहीं निकलना। तभी एलोडी के बाप का एक साथी जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था उससे एक आवाज़ हो जाती है और ड्रैगन ये सुनते ही उसकी तरफ जाने लगती है। अब एलोडी अपने बाप के पास आती है जो मर रहा था। वो एलोडी से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में आ गए। ओके बाय। अब एलोडी वहाँ से उसी रस्सी के जरिए बाहर जाने लगती है जिससे उसका बाप और उसके साथी आए थे। तभी ड्रैगन उसे देख लेती है, लेकिन एलोडी किसी तरह गार से बाहर निकल जाती है क्योंकि इस मूवी के हीरो और हीरोइन दोनों हैं। बात तो सही है। अब ड्रैगन फिर से इसके पीछे लग जाती है तो एलोडी घोड़े से उतरकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और ड्रैगन को भी अंदाजा हो जाता है कि उसे चूतिया बनाया गया है, तो वो इस घोड़े को ही जला देती है और इन सारे पहाड़ों को जलाने लगती है। तब दूर खड़ी क्वीन ये देख लेती है और इससे अंदाजा हो जाता है कि एलोडी अब तक जिंदा है, तो वो एलोडी की छोटी बहन को उठवा लेती है क्योंकि अब वो एलोडी की जगह उसकी बहन को कुर्बान करेंगे ताकि ड्रैगन इनके मुल्क में हमला न करे। दूसरे दिन एलोडी के पास उसकी सौतेली माँ आ जाती है, वैसे सारा माजरा सुनाती है, तो एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से गार की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन ने भी अपने एलोडी की बहन को उस पहाड़ पर ले जाती है और उसके हाथों में कट लगाकर अपने खून इसमें मिलाकर उसे नीचे फेंक देती है और ड्रैगन भी उसे पकड़ लेती है। एलोडी फिर से गार में पहुंच जाती है और पूरी तैयारी करके अपनी बहन को बचाने वाली थी। दूसरी तरफ ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा था क्योंकि उसे मालूम था कि ये एलोडी की बहन है और एलोडी उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगी। अब एलोडी एक ट्रैप लगाकर ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करती है और ड्रैगन के जाने के बाद वो जल्दी से अपनी बहन को होश में लाकर उसे छुपा देती है। तभी वहाँ फिर से ड्रैगन आ जाता है तो एलोडी उसे तलवार दिखाकर कहती है कि हमें जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब एलोडी बताती है कि मैं इस शाही खानदान का हिस्सा नहीं हूँ, हमसे झूठ बोलकर यहाँ फंसाया गया है। लेकिन ड्रैगन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था तो वो हमला कर देती है। वो इसे आखिर में पकड़ लेती है, लेकिन एलोडी उसके आंख में तलवार घुसा कर उसे अंधा कर देती है जिससे ड्रैगन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एलोडी पर अपने तूक से हमला करती है, लेकिन उसकी तूक उसी के ऊपर लग जाती है जिससे वो जलकर तड़पने लगती है। तब एलोडी उसे अपने हाथ का जख्म दिखाती है और कहती है कि वो लोग इसी तरह हमारे हाथों में कट लगाकर अपना खून और हमारे खून से मिक्स कर देते हैं जिससे तुम भी हमें इनका हिस्सा समझती हो। दरअसल वो लोग बहुत हरामी हैं, दूसरे लोगों के लड़कियों को में अपना खून मिलाकर तुम्हारे आगे पेश करते हैं ताकि तुम अपने बच्चों के बदला हमसे ले सको। ये सब सुनकर ड्रैगन को भी बहुत दुख होता है और वो एलोडी से कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और वो इन छोटे छोटे कीड़ों को जमा करके ड्रैगन के जख्मों में लगाती है। इसके बाद एलोडी फिर से महल आ जाते हैं तो देखती है कि वो एक और शादी की तैयारी कर रहे थे ताकि एक और लड़की की कुर्बानी दे सके। ये बहन का लोड़ा ये एलोडी उस लड़की को सारी सच्चाई बताकर उससे भागने को कहती है। अब एलोडी वहाँ मौजूद सारे लोगों से कहती है कि जिसको अपनी ज़िंदगी प्यारी है वो यहाँ से चला जाए। तो क्वीन साली कहने लगती है कि क्या तुम अकेले हमें मार सकती हो? तो एलोडी कहती है कि मैं अकेली नहीं, ये भी है मेरे साथ। ड्रैगन को देखते ही इनके गांठ फट कर हाथ में आ जाती हैं
और ड्रैगन इन सब पर उल्टी करके इन सबको और महल को भी आग लगाकर तबाह कर देती है। अब एलोडी अपनी सौतीली माँ और बहन के साथ अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ वो ड्रैगन भी एलोडी के पालतू बनकर उसके साथ जा रही थी। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।